जब साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो इससे दो प्रभाव प्रकट होते, क्लेश अग्नि और शुभदायिनी। क्लेश अग्नि, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है, विद्या, तीनों का नाश हो गया। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध, आगे आने वाला भोग, ये दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाओ, नाम जप के द्वारा इतने बलवान बनो कि प्रारब्ध आवे और हंसते हुए भोग लो। प्रारब्ध का नाश करने की जब योग्यता आती तब नाश करने की इच्छा नहीं रह जाती, और जब तक नाश करने की इच्छा तब तक योग्यता नहीं आई। सब क्लेशों का मूल कारण भगवान का भजन न होना, भगवत विमुखता है। तो जब हम भक्तों के संग के प्रभाव से साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं तो सारे क्लेशों का, दुखों का नाश हो जाता है। अब आगे दुख नहीं है, बस इतना ही है रास्ता जिसको आप भोग ले। सर्व दुख नाशकत्व, ये क्लेश अग्नि से हो गया। अब शुभ का अर्थ है साधक के जीवन में परम मंगल, परम आनंद का विधान, ये नाम से प्रकट होता है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण न बिसरो, हर समय नाम जप करो, ये महाशुभ प्रकाशित कर देगा। शुभ से क्या होता है? जैसे क्लेश अग्नि से वासना, पाप, अविद्या का नाश, प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ गई। शुभ से क्या होता है? बोले शुभ सारी दैवी संपदा प्रकट कर देती है। साधन भक्ति से विषय सुख, ब्रह्म सुख, पारमेश्वर सुख, ये सभी प्राप्त हो जाएगा। आपको विषय सुख चाहिए तो भी साधन भक्ति करो, आप देखो विषय सुख प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा, पारमेश्वर सुख प्राप्त हो जाएगा। और अगर इन सुखों की चाह न करो तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। साधन भक्ति करते करते भाव प्रकट होता है। भाव भक्ति, तीन भेद उत्तमा भक्ति के, पहला साधन, फिर भाव, फिर प्रेम। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन ही भक्ति में चकाचक आनंदमय हो जाता है। सारे क्लेश, पाप, वासनाएं, अविद्या नष्ट हो गई और सब शुभ दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। मंगल भवन भगवान की तरफ वृत्ति संपूर्ण रूप से, ये शुभ। अब भाव भक्ति दो गुण प्रकाशित करती है। साधन भक्ति दो प्रकाशित किए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति दो गुण प्रकाशित किए, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। क्लेश अग्नि और शुभदायिनी तो इसमें आ ही गए अपने आप, साधन भक्ति के लक्षण। भाव भक्ति में तो समा ही गए ये क्लेश अग्नि और शुभदायिनी, पर इसमें मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, बड़ा सुंदर। इस भाव भक्ति में चार लक्षण हो गए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत, इतना आनंद प्रकट होता है भाव में कि मोक्ष भी लघु लगने लगता है। वो जब भाव प्रकट होगा, भावोत्सवेन भजताम, भाव प्रकट होगा तब आपको पता चलेगा कि मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। और सुदुर्लभा, भगवान की उस सुदुर्लभ दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य रहस्य, दिव्य दिव्य भाव उसके हृदय प्रकट होते हैं जो अन्य किसी साधन से नहीं प्रकट हो सकते। तब उसमें महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में अपने दो गुण प्रकाशित हुए, सांद्रानंद विशेषात्मा पहला, और दूसरा श्री कृष्णा आकर्षणी, ये दो गुण। तो प्रेम लक्षणा भक्ति में 6 गुण उपस्थित हो गए। जो साधन भक्ति में क्लेशग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये तो प्रेम भक्ति में है ही। और प्रेम भक्ति के अपने दो मिल गए, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी भक्ति 6 लक्षणों से युक्त हो गई। क्लेशग्नि, शुभदा,
मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेश नाशिनी शुभदायिनी इस साधन भक्ति में हो गया। मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब व्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रकट होता है। श्रीमद् राधा सुधा निधि में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता हमारे सामने कहते हो, जगत में विजयी रहे मेरे सामने। जैसे भाव में डूबे हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग। दीयमानम न गृहणत्य बिना मत सेवनम जनाहा। धर्म अर्थ काम की तो बात जाने दो, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और सुदुर्लभा सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए और कृपा पर निर्भर हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है और उसका गुण प्रकट होता सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा करोड़ों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता। जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई, एक ब्रह्मानंद क्या करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अत्यंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। और श्री कृष्णा आकर्षणी बहुत जोर की महिमा, इसमें उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते। प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया, एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्रंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील है, हर समय मेरा मनन करते रहते। मुनिम और शांतम, जो हर द्वंद्व को शांत भाव से सह जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वेष नहीं। समदर्शनम, जो सब जगह मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान वशीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे ज्यो बछड़ा संग गाय।